नमस्कार। दूरदर्शन की इस खास पेशकश खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जनमन योजना आखिर केंद्र सरकार को क्यों लानी पड़ी, प्रधानमंत्री ने आखिर क्या कुछ सोचा, इस योजना के बारे में क्या कुछ जो है वो जानकारियां दी गई हैं और क्या कुछ इस योजनाओं के पीछे रखा गया है ताकि आदिम जनजाति का विकास किया जा सके। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। कृषि और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, किस तरीके से ये जो महान न्याय अभियान की जो शुरुआत हुई है, इसके पीछे क्या परिकल्पना रही है और प्रधानमंत्री जी लगातार ये फोकस करते हैं कि जो आदिवासी समाज है, जो ट्राइब्स है, जो अब तक आज़ादी के 75 साल बाद मुख्य धारा से पीछे रह गया है, उसमें खासकर जो आदिम जनजाति समुदाय के लोग हैं, उसके लिए ये जो परिकल्पना की गई है, ये क्या कुछ है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री का बहुत लंबा अनुभव जनजाति क्षेत्रों का, वैसे क्षेत्रों में जहाँ जनजाति लोग रहते हैं उनके बीच में उन्होंने काफ़ी कार्य किया, अनुभव प्राप्त किया। साथ ही साथ देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमेशा उन वर्गों के लिए चिंता करते रही है कि जो समाज में अब भी पिछड़े हैं जनजाति वर्ग में से, उनको विशेष तौर से ध्यान रखकर कार्य होना चाहिए और उन कार्यों का लाभ न केवल योजनाओं के माध्यम से बल्कि उनके जीवन स्तर में बदलाव के माध्यम से देखना चाहिए। मंत्रालय ने इन सारी बातों को ध्यान में रख करके 75 पीवीटीजी के लिए 75 पदाधिकारी नियुक्त किए और सभी ऐसे समुदायों के बारे में उनकी पूरी गहन सूचना प्राप्त करते हुए कि कैसे ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया कि हमें ऐसे जो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाले और ऐसी सुविधाएं, जिन सुविधाओं को लेकर के लोग हमेशा व्यथित होकर के चिंता करते थे कि ऐसी सुविधाएं हमारे तक कैसे पहुंचेगी, वो सारी सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। और उसी लक्ष्य को लेकर पीएम जनमन महाअभियान खूंटी भगवान बिरसा मुंडा के धरती से प्रारंभ किया गया, आह्वान किया गया। और आप देख रहे हैं आज 2 महीने के अंदर इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी मंत्रालयों ने मिल करके अपनी अपनी योजनाओं का लाभ इन वर्गों को मिले, यह सुनिश्चित किया है। और अभूतपूर्व ढंग से लाभ पहुंचाने के लिए सामूहिक तौर पर सड़क के, हेल्थ के, पोषण के और साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत रूप से परिवार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं जिससे वो बेहतर तरीके से लाभ लेते हुए आगे वो अपने परिवार को और उन क्षेत्रों में, ध्रुव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुख्य रूप से सभी योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके भविष्य को बेहतर बनाया जाए। तो ये योजना 24,000 करोड़ की योजना है और इस योजना में जहां आधारभूत संरचना में जो कमी है उसको रिलैक्स करते हुए, उसके मापदंड को शिथिल करते हुए भारत सरकार ने कहा है कि यदि सड़कों का कार्य है, उनकी आबादी कम है, ऐसे सड़कों को भी वहां तक पहुंचाई जाए। और इसलिए बहुत सारी ऐसे सड़कों का निर्माण अब इस योजना के माध्यम से हो रहा है। 1200 किलोमीटर सड़कें अब इस योजना के माध्यम से बनेगी। सर, एक चीज़, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि किस तरीके से जो ये हमारा आदिम जनजाति समुदाय है उसको किस तरीके से विकास की मुख्य धारा में लानी चाहिए, और जिस तरीके से वो लगातार इंटरेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं, लगातार आप भी ट्राइबल्स इलाकों में जाते हैं और कई वर्षों से आप ट्राइबल्स मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तरह की योजना लाने की आवश्यकता लगी कि कुछ कमी रह गई है? देखिए, 75 सालों में इस तरह का योजना कभी
फोकस वे में प्रारंभ नहीं हुआ। आंशिक तरीके से कुछ योजनाएं जरूर चली, कुछ कार्यक्रम जरूर हुए, लेकिन उन कार्यक्रमों का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, कैसे और बेहतर हो सकता है, इसकी चिंता कम हुई। तो योजनाएं योजना तक ही सीमित रही। लेकिन ये योजना जिसे आज हम पीएम जनमन महाअभियान के रूप में देख रहे हैं, यह योजना नहीं है। योजना के साथ लक्ष्य है और लक्ष्य सेचुरेशन का है, और उन्हें इन योजनाओं के साथ इस तरीके से जोड़ना है कि वो अपने जहाँ भी दुरूह क्षेत्र में रहते हैं उसका जीवन का सशक्त आधार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, संस्कृति में, परंपराओं में अक्षुण्ण रहे और विकसित हो। ये जो समाज है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 75 सालों में जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, मुख्य धारा में नहीं आ पाए। अब ये जो 24,000 करोड़ रुपए की योजना इनके लिए खास तौर पर लाई गई है, तो इसको किस तरीके से धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, आज उसी का परिणाम है कि हम यहाँ पर गुमला में, जहाँ इस बिशुनपुर में लगभग 7,000 से अधिक संख्या और पूरे ज़िले में 16,000 साढ़े 16,000 की आबादी है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ आबादी है वैसे सभी 100 ज़िला में आज कार्यक्रम हुआ, और जागरूकता अभियान साथ ही साथ जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसे सारे कार्यक्रमों की सूचना, लाभार्थियों को बुला करके उसको पूरी योजना की जानकारी, और साथ ही साथ धरातल पर कार्य उतरे, इसके लिए पदाधिकारियों को विशेष तौर से जिम्मेदारी दी गई है। और कई ज़िलों में देश भर में कार्य प्रारंभ हो गए हैं। ज़मीनी स्तर पर ये सारी चीज़ें अब दिखने लगी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो 3 साल की योजना है, इसमें हमारा मंत्रालय के माध्यम से जो प्रत्येक समूह के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो समय समय पर सूचना लेते हुए ऐसे प्रभारी भी, पदाधिकारी भी अन्य विभागों का कोऑर्डिनेशन के दृष्टि से, ताकि कहाँ क्या कठिनाई हो रही है और उसको तुरंत समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे राज्यों में जिला स्तर पर अच्छे पदाधिकारी इसके साथ जोड़े गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह कार्य बहुत सफल होगा। अब गुमला में जिस तरीके से मुझे बताया गया कि जिन सड़कों के बारे में मापदंड के कारण छूट जाता था, साल भर से फाइल इधर उधर हो रही थी, जब यह योजना शुरू हुई तो वो योजना 1 सप्ताह के अंदर स्वीकृत होकर के आ गई। एक खास बात और है सर इस योजना के साथ कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को खूंटी, जो बिरसा मुंडा की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, वहीं से उन्होंने जो जनजातीय गौरव दिवस उनके जन्मदिन को घोषित किया गया है, उस दिन इस योजना की शुरुआत की गई। तो इसके पीछे क्या एक सोच रहता है कि क्या किस तरीके से योजनाओं को पहुंचाना है ताकि लोग भी उससे जुड़ें? देखिए, कुल मिलाकर के यदि आप देखें तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है प्रधानमंत्री जी संकल्पबद्ध तरीके से राष्ट्र के विकास में लगे हुए और मानते हैं कि उन वर्गों को जब तक हम आगे लेकर के नहीं आएंगे जो सबसे पीछे है, तो विकसित भारत संकल्प का जो हमारा 2047 का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आधारभूत संरचना में कमी वाले ज़िले थे उसको आकांक्षी ज़िला के रूप में कैसे कॉम्पिटिटिव तरीके से आधारभूत संरचना पूरी हो, इसको प्रयास किया। और वो उसके बाद अब ब्लॉक लेवल पे आकांक्षी ब्लॉक निर्धारित किए गए, और उसके बाद अब ये पीएम जनमन योजना शुरू किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस और प्रबंधन का एक मॉडल है, जिसके माध्यम से हम इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, ये जो लोग पिछड़े हुए हैं, ये जो लोग बहुत दिनों से जूझ रहे हैं, उनको यदि हम आगे लेकर के सामान्य सुविधाओं से जोड़ते हुए आएंगे तो स्वाभाविक रूप से 2047 का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा।
हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आदिम जनजाति के लोग हैं और प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं इन समाज को लेकर, जनजातीय समाज को लेकर, जो आज तक आज़ादी के 75 वर्षों बाद मुख्य धारा में नहीं आ पाए थे। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने ये सोचा और इस तरह की योजनाएं लाई गई है। अर्जुन मुंडा जी के पास कृषि मंत्रालय भी है, जनजातीय मंत्रालय का भी चार्ज है इनके पास। तो किस तरीके से ये दोनों योजनाएं, जो हम कह सकते हैं दोनों विभाग के जरिए आदिम जनजाति को उत्थान के लिए प्रयास हो रहा है, थोड़ा आप ये भी जानेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम पीएम जनमन, ये हमारा जनजाति मंत्रालय के माध्यम से 9 मंत्रालयों के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे काम हो, ये सुनिश्चित कर रहा है। वहीं जहाँ गांव है वहीं किसान है, चाहे दुरूह क्षेत्र में हो या सामान्य क्षेत्र में हो। तो दुरूह क्षेत्र के किसानों को अब खास करके जनजातीय क्षेत्रों के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र को उन क्षेत्रों में सक्रिय कर रहे हैं, जिससे कि उनकी उपज बढ़े और उसके जो इंडिजिनस सीड है उसको प्रोटेक्ट करे और किसान समृद्ध योजना का लाभ ऐसे वर्गों को भी मिले। तो आपने देखा होगा कि अब जो इंडिविजुअल तरीके से रहने वाले लोगों को पट्टा जब मिल रहा है तो उसके साथ किसान सम्मान निधि के साथ में भी उसको जोड़ने का काम चल रहा है। तो उसी ढंग से कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के माध्यम से जंगलों के बीच में भी फलदार पेड़ और अधिक कैसे लगे, इसके बारे में प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की सारी योजनाएं भी इन लोगों तक पहुँचे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। एक और आउटपुट सर, कि किस तरीके से लगातार स्वयं सहायता समूह के जरिए जो हम कह सकते हैं महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उसकी झलक लगातार हर कार्यक्रम में दिखती हुई है कि किस तरीके से महिलाएं लगातार वोकल भी हो रही हैं और अपने आप को वो आत्मनिर्भर भी बना रही है, उसकी भी झलक दिखती है। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो आदिवासी समाज है, जनजातीय समाज है, इनके विकास में जो आपके वर्धन जैसे जो स्कीम्स है और जो दूसरे स्कीम्स चल रहे हैं ताकि इनका उत्थान हो सके और उन्हें एक बेहतर मार्केट मिले, तो उसके लिए कोई और भी रणनीति बनाई जा रही है क्या, ट्राइफेड के जरिए या दूसरे और योजनाओं के जरिए? देखिए, जो वनोपज है और जो उनके इंडिजिनस सीड से होने वाले उत्पादन हो। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर घोषित कराने के लिए यूएन में प्रयास किया और मिलेट्स ईयर घोषित हुआ। और आप सुदूरवर्ती दुरूह क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मिलेट्स का उत्पादन बहुत मिलेगा। वो इंडिजिनस तरीके से होता है, आदिम तरीके से आदिकाल से लोग करते हैं। ऐसे सीड की सुरक्षा के साथ उसका बाजार हो, बंधन केंद्र के माध्यम से इन सारे चीज़ों को हम बेहतर एवं लाभदायी बना सके लोगों के लिए, ये कोशिशें चल रही है। आज आप देखे होंगे यहाँ स्टॉल भी लगा हुआ है कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, बिरजिया जो है, वो अपने बांस के उत्पादों को किस तरीके से बना रहे हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्र की जो प्रिमिटिव ट्राइब्स की महिलाओं को बंधन केंद्र के माध्यम से ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिन प्रशिक्षणों के माध्यम से वो और अधिक बाजार के अनुसार अपने उत्पादन को लेके आ सके। और साथ ही साथ जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने भी आपको बताया कि पहले 10 चीज़ें वनोपज के दायरे में एमएसपी तय होती थी जनजातीय क्षेत्रों के लिए, अभी 90 उपज हमने उसमें तय किया। इसमें वो सारे मिलेट्स के भी हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में होते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि पीएम जनमन स्कीम्स के जरिए जो सोच है उसे धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए गए हैं, कोशिश की गई है, तो आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक देश हमारा विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, उसमें भी ये स्कीम्स आपका मदद करेगा, जिसमें लगातार फोकस है कि हर वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो और जो जनजातीय इलाके के लोग हैं, सबका विकास होना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास जारी रहना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से यह होगा, जो हमारी लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य के अनुसार इन सारे चीज़ों को सफल बनाने का इस मंत्रालय के माध्यम से होगा। इस मंत्रालय के जरिए इसका प्रयास किया जाएगा। लोगों की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं इसमें?
देखिए, यदि आप देखेंगे तो लोगों की भागीदारी है, लेकिन निजी लाभ के लिए भागीदारी नहीं है। अब उनको थोड़ा सा निजी तरीके से वो विकसित हों, आगे बढ़े, रोज़गार उन्मुखी हो। ये भागीदारी इस दृष्टि से है कि वो जंगलों के बीच पर्यावरण के साथ रहते हैं। पेड़ पौधे ही उनका जीवन का आधार है। तो आज चाहे जितने भी दुनिया में जीव हैं, इसको माइनस करके नहीं रह सकते। तो ये संदेश तो जंगलों से भागीदारी की दिखती है। तो मतलब इसको पर हम लोग अब ये है कि उन्हें आज के दिन में, आधुनिक युग में किस तरीके से इन सारे चीज़ों के साथ आगे बढ़ाया जाए, ये मंत्रालय का काम, और इसी मंत्रालय का कार्य को हम सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो मतलब हम कहें कि सभ्यता संस्कृति के साथ जोड़कर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी भी हो और साथ ही साथ वो इतना सशक्त हो, किसी पर आश्रित ना हो। तो वो इतना सशक्त हो, आदिवासी समाज हमारा, जनजातीय समाज, आदिम जनजाति समाज, जो आज तक विकास की मुख्य धारा से पीछे रहे हैं, उनके लिए पीएम जनमन जैसे स्कीम्स केंद्र सरकार लेकर आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनजातीय समाज के विकास को लेकर, और जो पूर्वी भारत की बात लगातार होती है कि पूर्वी भारत किस तरीके से विकास की जो दौड़ थी उसमें पीछे रह गया है, तो लगातार प्रधानमंत्री जी का ये भी फोकस है कि जनजातीय समाज, पूर्वी भारत और वैसे इलाके जो अब तक पिछड़े रह गए हैं, उन्हें विकास की दौड़ में आगे लाना है और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। तो खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा थे। उनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के पीछे मकसद क्या है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जो ये समाज है, आदिम जनजाति समाज है, वो विकास की मुख्य धारा से कहीं पीछे रह गया था। शायद प्रधानमंत्री ने इसी को ध्यान में रखकर जो उनकी संवेदनशीलता है वो आदिवासियों के प्रति उन्होंने दिखाई, और उसके बाद प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की गई। और यह योजना झारखंड की धरती खूंटी से 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। और इस योजना के जरिए लगातार जो वैसे इलाके हैं जहां तक सड़कें नहीं पहुंची थी, जहां शुद्ध पीने का पानी नहीं था, वहां पर लगातार इस योजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब इन समाज के लोगों से बातचीत करते हैं तो वो भी झलकता है कि कैसे उनमें जो एक विकास की इच्छा है वो कितनी प्रबल हुई है। और ये सब प्रधानमंत्री जब लगातार संवाद करते हैं तो इसकी झलक भी देखने को मिलती है। तो अर्जुन मुंडा जी से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि यह फोकस में, केंद्र सरकार का यह फोकस है कि सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, हम कैसे देश को आगे बढ़ाएं। उसमें निश्चित तौर पर इस तरह की जो योजनाएं हैं उसका फलाफल आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सकारात्मक रूप में देखने को मिलेगा। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत धन्यवाद आपको।